वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, यदि आपने सी प्रोग्रामिंग में अभी तक एरे नहीं सीखा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख करके एरे जरूर सीख लें, जहाँ पे हमने 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल दोनों एरे समझाए। क्योंकि आगे हम 2 डायमेंशनल एरे के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज हम कवर करेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स को। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एक प्रोग्राम लिख के दिखाइए जिसमें हम ये पहचान सकें कि कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है या वो एक नल मैट्रिक्स है। इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है या कहीं नल मैट्रिक्स क्या होता है, तभी तो हम पहचान पाएंगे कि जीरो मैट्रिक्स है या नहीं है। देखिए, कोई भी एक मैट्रिक्स है और उसकी सभी एलिमेंट्स यदि जीरो होते हैं या कहें कि सारे एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के जब जीरो पाए जाते हैं तो वो एक जीरो या नल मैट्रिक्स होता है। तो इसका प्रोग्राम हम किस प्रकार से करेंगे ये स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी देखिए, मैंने पहले ही कोड लिख के रख लिया है ताकि कोड लिखने का हमारा समय बच जाए और मैं आपको आसानी से समझा सकूं। अब ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये सारा टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। आप 2 डायमेंशन एरे को पूरी तरह सीखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, हमने फुल्ली एक्सप्लेन किया है। देखिए, सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल लिए include stdio.h, फिर मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया a और ये वेरिएबल मैंने 3x3 का एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिया है, ये वाला। अब मैथमेटिक्स की भाषा में हम मैट्रिक्स कह सकते हैं, बट कोडिंग की भाषा में हम इसको 2 डायमेंशन एरे कहेंगे। तो हम एक 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैंने i नाम से वेरिएबल लिया है और एक मैंने वेरिएबल लिया है j नाम से। हम इन दोनों वेरिएबल से एक एक लूप चलाएंगे, क्योंकि हमने उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं, तो हमने रो में भी इनपुट कराने हैं और कॉलम वाइज भी चलेंगे। 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 रो बन रही हैं और 3 कॉलम बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम नंबर इनपुट कराएंगे यूजर से। तो पहले हमने लूप चलाया फॉर लूप i के लिए, i को सेट कर दिया 0 पे। कहाँ तक चलेगा? 3x3 का मैट्रिक्स है तो लेस देन 3 तक चलेगा और एक एक इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ये चलेगा एक एक रो के लिए। और फिर हमने दूसरा जो वेरिएबल लिया था j नाम का, वो लूप हम चलाएंगे एक एक कॉलम के लिए। इसको भी हमने 0 पे सेट किया, लेस देन 3 चलेगा और एक एक प्लस होके जाएगा। अब printf के अंदर यूजर से इनपुट लेंगे, एंटर नंबर, और स्कैन करा लेंगे %d के अंदर किसकी वैल्यू को, a ऑफ i ऑफ j की वैल्यू को। अब देखिए, 3x3 मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट इनपुट होंगे वो एक इंडेक्स नंबर पे इनपुट होंगे। हम रो का इंडेक्स देखें 0 1 2 और कॉलम के इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स नंबर 0 1 और 2 इंडेक्स रहेंगे। जो पहला सेल बन रहा है इसका मतलब a ऑफ i ऑफ j, यहाँ पे i भी 0 है और j भी 0 है। तो 0 ऑफ 0 पे क्या वैल्यू डालें, ये 0 ऑफ 1 पे क्या वैल्यू डालनी है, 0 ऑफ 2 पे क्या वैल्यू डालनी है। फिर नेक्स्ट रो के अंदर देखते हैं 1 ऑफ 0, 1 ऑफ 1 और 1 ऑफ 2। तीसरी रो में देखते हैं 2 ऑफ 0, 2 ऑफ 1 और 2 ऑफ 2। ये सारे इंडेक्स नंबर होते हैं। यहाँ पे ये सारा मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये हम सारा देख चुके हैं। तो एक एक इंडेक्स पे वैल्यू इनपुट होगी हमारे इस पोर्शन से, इस लूप से। तो जो ये लूप चलेगा ये उस एरे के अंदर या उस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू इनपुट कराने का काम करेगा। अब हमने क्या वैल्यू इनपुट करी है या यूजर ने क्या वैल्यू इनपुट करी है वो हमने देखना है। तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमने फिर से ये लूप चलाया यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले हमने एक मैसेज टाइप करा दिया कि द 2D मैट्रिक्स इज, लूप चलाया हमने i का, एक एक रो के अंदर जाएगा। पहली रो के अंदर गया, अगली रो में जाएगा तो एक लाइन ब्रेक के साथ हमारा डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हमने प्रिंट करा लिया ओनली लाइन ब्रेक को। फिर फॉर लूप चलाया हमने j का, ये एक एक सेल में जाएगा एक एक कॉलम के अंदर और वो वैल्यू वहाँ पे चेक कराएगा, वो प्रिंट करा के दे देगा हमको। अब आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा गैप चाहिए तो एक एक टैब के ऊपर प्रिंट कराएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे प्रिंट के अंदर दिया है %d\t। t का मतलब होता है एक टैब का अंतर। और किसकी वैल्यू प्रिंट करानी हमने d% में, a ऑफ i ऑफ j की वैल्यू। कि फर्स्ट a ऑफ i ऑफ j पे क्या है, दूसरे a ऑफ i ऑफ j पे क्या है, यानी कि 0 ऑफ 0 पे फिर 0 ऑफ 1 की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर 0 ऑफ 2 की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्योंकि लूप है, लूप बार बार चलेगा।
जे की वैल्यू एक एक इंक्रीज होके जाएगी और नेक्स्ट लाइन में आएगा तब आई की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी। चलो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, दोनों का लूप सेम ही चल रहा है। मैं एक लूप समझा देता हूँ। देखो यहाँ से चल रहा है हमारा लूप, सबसे पहले आई को 0 पे सेट किया है, आई लेस देन 3 चलेगा और एक प्लस होके जाएगा। तो क्या आई यहाँ पे 0 के बराबर है? देखो पहले ही है, तो पहली जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है? 0 ही है ना, 0 के बराबर है। तो एक लाइन ब्रेक हमको मिल जाएगा और फिर चलेगा इसका इनर लूप, यानी कि हमने इसको नेस्टेड किया है। जिस प्रकार से यहाँ पे इनपुट के लिए चलेगा ऐसे ही इसको प्रिंट के लिए चलेगा। अब जे बराबर है 0 के, बिल्कुल, क्योंकि जे 0 के बराबर ही है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी हमारी ए ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू। ए ऑफ आई ऑफ जे पे हमने क्या इनपुट कराया? मान लीजिए हम यहाँ से हमने इनपुट कराया है सभी में 0 0, है ना, तो यहाँ पे क्या दिखा देगा? 0 आ जाएगा। 0 प्रिंट हो गया, फिर से अपने लूप पे जाएगा, जे बढ़ के 1 हो गया। क्या 1 हमारा 3 से कम है? बिल्कुल कम है। तो फिर से नेक्स्ट प्रिंट होगा ए ऑफ आई जे। इस बार भी मान लीजिए 0 ही डला हुआ था तो फिर से 0 प्रिंट कर देगा। फिर ये ऊपर जाएगा अपने लूप के पास, जे की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 नहीं 2 हो जाएगी इस बार, है ना। तो क्या 2 3 से कम है? बिल्कुल कम है। फिर ये लूप चलेगा, प्रिंट होगा आई ऑफ जे की वैल्यू। इस बार भी 0 है तो 0 फिर से प्रिंट हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा अपने लूप पे, जे की वैल्यू बढ़ के हो गई 3। क्या 3 3 से कम है? नहीं है 3 3 से कम। तो क्या होगा? ये वापस आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये लूप इनर लूप टर्मिनेट हो चुका है, आउटर लूप पे गया, ये वापस से अपने आई वाले लूप के ऊपर जाएगा जो इसका पेरेंट लूप है। यहाँ पे आई की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो गई। क्या 1 हमारा 3 से कम है? बिल्कुल कम है। तो फिर से नेक्स्ट लाइन में जाएगा और फिर से ये जे वाला लूप चलेगा, फिर से 3 टाइम चलेगा, टर्मिनेट होगा तो फिर अपने पहले लूप के ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2, 2 3 से कम है तो फिर ये चलेगा। और जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये आउटर लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा और तब तक क्या होगा? हमारा जो मैट्रिक्स था वो पूरी तरह से प्रिंट हो चुका होगा। इसी प्रकार से ये लूप काम कर रहा है, ये तो इसको प्रिंट कराने का काम कर रहा है और ये लूप वैल्यू इनपुट कराने का काम कर रहा है। सिमिलरली ये चलेगा। तो यहाँ तक तो हम समझ चुके थे, बट अब हमने चेक कराना है क्या जो हमने मैट्रिक्स इनपुट किया है, जो इसमें वैल्यू है, क्या वो मैट्रिक्स 0 या नल मैट्रिक्स है? हमने ये चेक कराना है। तो उसके लिए फिर से हम लूप चलाएंगे, एक एक एलिमेंट के ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे क्या वो 0 है। इस प्रकार से चेक नहीं करेंगे, हम इसके अपोजिट चलेंगे। क्या जो ए ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है? यदि 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये 0 मैट्रिक्स नहीं है या नल मैट्रिक्स नहीं है, और यदि 0 के बराबर है तो ये एक नल मैट्रिक्स है। हमने इस प्रकार से चेक कराना है इसको। तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया फ्लैग नाम का, जिसको मैंने 0 पे सेट करा दिया। इसका मतलब ये फ्लैग जब तक 0 रहेगा तो दिया गया मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स होगा, और जैसे ही इसकी वैल्यू चेंज होती है, 0 से बढ़ के 1 हो गई या 2 हो गई, तो वो मैट्रिक्स 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 0 मैट्रिक्स वो नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमने लूप चलाया आई के लिए, आई बराबर है 0। क्या आई 0 के बराबर है? बिल्कुल आई 0 के बराबर है, क्योंकि अभी हम 0 इंडेक्स पे हैं तो 0 के बराबर है। कहाँ तक चलना चाहिए? लेस देन 3 तक चलेगा, 0 1 2 इंडेक्स तक जाएगा। तो 0 हमारा 3 से कम है तो हमारा ये अपने लूप के अंदर घुसेगा। यहाँ पे इसको दूसरा लूप मिला, इनर लूप, ये लूप चलेगा। जे 0 पे है, जे भी 0 पे है, और जे 3 से कम है, बिल्कुल 3 से कम है, तो ये अपने लूप के अंदर जाएगा। यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे इसको स्टेटमेंट मिल रही है, यदि ए ऑफ आई ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0, क्या ये 0 के बराबर नहीं है? तो आप देखोगे यहाँ 0 ऑफ 0 के ऊपर, यानी कि आई ऑफ जे के ऊपर 0 डला हुआ है। तो नहीं भाई, ये 0 के बराबर है। ठीक है ना। तो 0 के बराबर है तो ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी, ब्रेक वाली स्टेटमेंट। ये सीधा अपने लूप के ऊपर जाएगा, जे के ऊपर। जे नेक्स्ट चलेगा, 1 इंक्रीज होके जाएगा, जे की वैल्यू 1 हो गई, 1 3 से कम है, बिल्कुल 3 से कम है, तो फिर से इफ की स्टेटमेंट रन हुई। क्या ए ऑफ आई ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0? नहीं, ये 0 के बराबर है। 0 के बराबर है तो फिर से ये स्टेटमेंट नहीं रन होगी, फिर ऊपर चली जाएगी। इस प्रकार से ये चेक करता चलेगा लूप, फिर नेक्स्ट रो में जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट रो में जाएगा, और जहां भी यदि इसको 0 के अलावा कोई वैल्यू मिल जाती है तो वहां पे देखो कैसे करेगा चेक। ये
यहाँ पे मान लीजिए उसको 0 से बड़ी वैल्यू कोई भी मिल गई, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 10 मिल गया, तो ये स्टेटमेंट क्या बता रही है कि ए ऑफ आई ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल भाई, वो 0 के बराबर नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, फ्लैग हमारा बढ़ के 1 हो जाएगा और वहीं से ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और फ्लैग की वैल्यू यदि 1 हो गई तो 1 हो गई तो ये लूप तो यहाँ से टर्मिनेट हो चुका है। ब्रेक स्टेटमेंट से इसने इस लूप को पूरे को टर्मिनेट करा दिया। जैसे टर्मिनेट हुआ तो ये आगे पहुंचा, आगे इसको देखो फिर से इफ की स्टेटमेंट मिल रही है। यहाँ पे कहा यदि फ्लैग इक्वल इक्वल 1, यदि फ्लैग 1 के बराबर है, 1 के बराबर है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए नोट ए 0 और नल मैट्रिक्स। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा देखो फ्लैग 1 हो चुका था तो इसलिए यहीं से ब्रेक हो गई स्टेटमेंट, और फ्लैग 1 के बराबर हो चुका है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। अदरवाइज प्रिंट हो जाए मैट्रिक्स इज ए 0 और नल मैट्रिक्स। यदि वहां पे कोई भी और नंबर नहीं है 0 के अलावा मैट्रिक्स के अंदर तो हमारा ये लूप लगातार चलता रहेगा और लास्ट तक इसको वहां पे कोई नंबर नहीं मिलेगा, सब जगह 0 ही रहेगा, तो ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी और ना ही हमारा फ्लैग वहां पे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इफ को फ्लैग 1 नहीं मिलेगा, हमारा फ्लैग 0 का 0 रह गया, जो यहाँ पे हमने 0 असाइन किया था इसके अंदर, तो सीधा क्या होगा, ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी, एल्स वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। और यदि फ्लैग 1 हो जाता है तो ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया होगा आपका। चलो एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। हम चलते हैं सीधा, इसको सेव करा लेता हूं मैं और रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराता हूं और यहाँ पे मैं वैल्यू डालूं 0 ही डालता हूं पहले तो, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 9 टाइम 0 डाला। क्यों डाला? क्योंकि हमने 3 ऑफ 3 का मैट्रिक्स लिया है यहाँ पे और हमने इनपुट करा नंबर, क्योंकि यूजर से इनपुट ले रखा है। तो आई ऑफ जे के अंदर यानी कि एक एक इंडेक्स पे एक एक एलिमेंट जाके स्टोर हो गया। और जैसे मैं एंटर प्रेस करा देता हूँ तो इनपुट का तो ये चल गया। अब एंटर प्रेस कराने के बाद ये वाला कोड भी चलेगा और ये वाला भी चलेगा। जैसे मैं एंटर प्रेस कराता हूँ तो देखो इसका आउटपुट हमने लिया, द 2D मैट्रिक्स इज 3x3 का मैट्रिक्स हमारे पास तैयार है। और ये क्या कह रहा है, ये मैट्रिक्स इज ए 0 और नल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स एक 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट करा दे, मैं फिर से रन कराता हूँ यहाँ पे इसको, और इधर मैं 0 0 डालता जाता हूँ और बीच में कहीं भी एक वैल्यू इनपुट करा दी मैंने, मान लीजिए यहाँ पे इनपुट करा देता हूँ, बाकी बेशक से 0 हो, तो ये लूप कहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे इसको ये नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, है ना, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, देन फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ से कोड टर्मिनेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा कोड, और सीधा कहाँ जाएगा, ये यहीं पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि फ्लैग 1 के बराबर हो चुका है और ये कहेगा नोट ए 0 और नल मैट्रिक्स। चलो इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो इसको 2 मिला तो क्या कह दिया, नोट ए 0 और नल मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि 0 मैट्रिक्स क्या होता है, उसके लिए प्रोग्राम करें, या नल मैट्रिक्स क्या होता है उसके लिए प्रोग्राम करें। तो दोनों का एक ही जवाब है। 0 मैट्रिक्स का भी वही मतलब होता है और नल मतलब भी वही होता है कि जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट 0 के बराबर होंगे तो वो एक नल मैट्रिक्स होगा, या कहें उसको एक 0 मैट्रिक्स होगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।